तो फ्रेंड्स आज है सोमवार और जैसा कि आपको पता होगा उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे जो भी आप एक सप्ताह के अंदर में कमेंट करते हो सभी कमेंट को रीड करने के बाद जो बहुत ज़्यादा बार पूछे गए होते हैं कमेंट या जिनका आंसर देना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उस तरह के मैक्सिमम जो है कमेंट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और सेपरेट कमेंट पे आपके आंसर देता हूँ। यानी कमेंट बॉक्स वाली वीडियो जाती है सोमवार को, ये 8 बजे रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती है। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में बीटे यूपी मार्कशीट या रिजल्ट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है और इसी के साथ साथ अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर है या करने की प्लान बना रहे हो और आपको कोई भी समस्या है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आपके दिमाग में है क्वेश्चन और आप चाहते हैं उसका आंसर, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो आपके दिमाग का क्वेश्चन का जो आंसर है उसका आंसर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो ये वीडियो आपके सामने है इसी वीडियो में डी फार्मा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने अलग अलग टाइप का कमेंट किया है और सभी कमेंट का मैं बाकायदे पूर्वक यहाँ पे आंसर दिया हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन नॉलेज प्रॉपर मिलने वाला है। तो यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कमेंट मेरे पास है ये देख सकते हैं कि मोहम्मद समीर जी का है। इनका कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि सर सिलेबस चेंज हुआ है, जैसा कि आपको पता होगा ER 2020 एजुकेशन रेगुलेशन 2020 चेंज हो चुका है, 2021 से अप्लाई हो चुका है। आपको हमारे प्ले स्टोर पे जो ऐप है, ऐप में जो पेड कोर्सेस हैं उसमें भी सिलेबस चेंज कर दिया गया है और सेकेंड ईयर का भी किया जा रहा है। तो राइट, इनका क्वेश्चन ये है कि पासिंग मार्क इसमें भी 40 ही है ना? तो जी बिल्कुल, सब्जेक्ट के नाम चेंज कर दिए हैं, सब्जेक्ट कुछ कम कर दिए गए हैं, सब्जेक्ट में कंटेंट बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी आपका जो पासिंग मार्क्स है वो 40 ही है। कितना में भैया? तो टोटल आपका 100 का फुल मार्क्स होता है, यानी 100 में से आपको 40 नंबर चाहिए पासिंग के लिए। तो ये कंफर्म है, आपका सेशनल और जो एक्सटर्नल दोनों एग्जाम होता है मिला करके 40 ही आपका पासिंग मार्क्स है। नेक्स्ट कमेंट की हम यहाँ पे बात करें तो जो नेक्स्ट कमेंट है हमारे सामने वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट कमेंट है मेरे पास ये कि सर डी फार्मा में कितने सब्जेक्ट में बैक होने पर डी फार्मा सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा? तो इसका जो आंसर है वो है करेक्ट 3 सब्जेक्ट में। अगर आप 3 सब्जेक्ट में आपका बैक है तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा। डी फार्मा फर्स्ट ईयर से आप प्रमोट नहीं होगे, आप सीधे फेल हो जाओगे। राइट, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे जो आगे मेरे पास कुछ कमेंट है वो है सर डी फार्मा एलोपैथिक कंप्लीट करने के बाद डी फार्मा आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, अगर आप डी फार्मा एलोपैथिक कंप्लीट किए हैं और आप चाहते हैं कि आप होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक से डी फार्मा करें तो ये पॉसिबल है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आप डी फार्मा किए हैं या कोई भी अदर कोर्स किए हैं उससे कोई मैटर नहीं करता, आप स्टडी कर सकते हैं, स्टडी में कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि उस कोर्स में एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल करते हैं कि नहीं। चाहे आप बीटेक भले न कर लिए हैं, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं एलोपैथिक से डी फार्मा, आयुर्वेदिक से डी फार्मा, तो आपको इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए। इंटरमीडिएट का मार्कशीट ही मांगेगा कि आपका PCM या PCB के साथ होना चाहिए। तो ये था आपका आंसर करेक्ट, उम्मीद है आप संतुष्ट होंगे। नेक्स्ट हम कमेंट यहाँ पे बात करें तो सर अल्ट्रासाउंड वाले कोर्स का क्या नाम है? तो अल्ट्रासाउंड वाले कोर्स का नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन रेडियोग्राफर के अंदर में आता है। चाहे आप डिप्लोमा करेंगे तो डिप्लोमा इन अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन हो सकता है या आपका सर्टिफिकेट भी कोर्स हो सकता है। क्योंकि आपने सीधे कोर्स का नाम पूछा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उदित फार्मेसी पे कैरियर एडवाइज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। उसमें अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड, OT टेक्नीशियन से रिलेटेड और पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेस हैं सभी कोर्सेस को कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया है। आपका और एक क्वेश्चन है कि सर क्या डी फार्मा करने के बाद अल्ट्रासाउंड वाले कोर्स को कर सकते हैं? तो इसका आंसर करेक्ट हमने पिछले कमेंट में ही दे दिया कि आप कोई भी कोर्स किया उससे कोई मैटर नहीं करता है। आपको ये ध्यान देना है कि उस कोर्स में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपका आंसर मिल जाएगा, खुद पे खुद आप आंसर दे लोगे। राइट, नेक्स्ट कमेंट की हम बात करें तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे कुछ है मेरे पास, इसको मैंने PDF में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा है। सर जी इंग्लिश पढ़ लेते हैं बट ट्रांसलेट नहीं हो पाती है। राइट, जो कि इंग्लिश इनका ठीक ठाक है, पढ़ लेते हैं लेकिन ट्रांसलेट ही कर पाते हैं, तो पेपर में बहुत दिक्कत होती है। राइट, पेपर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। राइट, देखिए अगर आप
आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं और आपको इंग्लिश को ट्रांसलेट करने में, उसको हिंदी समझने में दिक्कत होती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। डी फार्मा जितने भी करते हैं उसमें से 80% या 90% लोगों के साथ ये समस्या होती है। खासतौर से हम बात करें तो यूपी में, और इसी के साथ साथ हर अलग अलग स्टेट में जिनके जो स्टेट बोर्ड के लैंग्वेज हैं वो हिंदी में है, तो ये समस्या आती है। और ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसको मैं कंप्लीट बताया हूँ। कुछ वीडियोज़ हैं जिसका कि लिंक ट्राई किया जाएगा कि प्लेलिस्ट में आपको दे दिया जाए इधर, वो आप देख लीजिएगा कि अगर इंग्लिश प्रॉब्लम है तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। बेसिकली कुछ बहुत ऐसे जादुई ट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ, आपको इंग्लिश पढ़ने और समझने में 2-3 महीने का टाइम लग जाता है। 2-3 महीने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि हाँ, डी फार्मा में इंग्लिश ही बेहतरीन है। क्योंकि हमारा खुद, हमने हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और डी फार्मा जब करने गए तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बी फार्मा जब हम करने गए थे वहाँ से छोड़े थे, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं वो जो हिचक था, एक समस्या थी, वो कहीं ना कहीं दूर हो गई थी। नेक्स्ट कमेंट की हम बात करें तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है, सर डी फार्मा फर्स्ट ईयर 2021 और 23 झारखंड का एग्ज़ाम कब होगा? सर क्या 2 या 3 महीने में पढ़ के पास हो सकते हैं? सर तैयारी कैसे करना होगा, डिटेल में बताइए। राइट, तो मैं आपको बता दूं कि डी फार्मा 2021 और 2023 बैच का एग्ज़ाम कब होगा, तो ये डिपेंड करता है। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 2021 और 23 बैच का अभी भी झारखंड में नहीं हुआ है, तो इसकी तो अभी तक मुझे डेट ऐसा कुछ फिक्स नहीं पता है, क्योंकि झारखंड में कॉलेज थोड़े कम हैं, तो झारखंड का ज़्यादा अपडेट वैसे ऑनलाइन वगैरह आ भी नहीं पाता है। तो कॉलेज वगैरह में ही आप कॉन्टेक्ट में रहिए कॉलेज के, वही आपको बताएंगे। बाकी हम बात करें कि 2 से 3 महीने में कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल, अगर कंटिन्यूसली वे में आप डी फार्मा की तैयारी 2 से 3 महीने करते हैं तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। पास होने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी डी फार्मा स्टडी करने के लिए। अब इसकी तैयारी कैसे करें, तो भाई 2 से 3 महीने में आप पढ़ना चाहते हैं तो या तो आपके पास सेपरेट एजुकेटर हो, या आप खुद कहीं ना कहीं एक बेहतरीन स्टूडेंट हो, यानी टॉप कैटेगरी के स्टूडेंट हो, और आप बुक को लेकर के ऑनलाइन कंटेंट को रिसर्च करके आप पढ़ें। या फिर आपके पास और ऑप्शन है कि आप उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप पे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट प्री रिकॉर्डेड कंटेंट है, तो उसे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग एक दिन में 4 घंटे 5 घंटे क्लास कीजिए और 1 से 2 महीने में कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद उसमें जो लाइव क्लासेस दिया हुआ है उसका रिविजन कर लीजिए। हालांकि क्लासेस रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है, वहां से आप पता कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट की हम बात करें तो नेक्स्ट कमेंट मेरे पास कुछ ऐसा है कि डी फार्मा में स्कॉलरशिप कितने % पे आती है? राइट, यानी कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग कोर्स करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद इस कोर्स के लिए स्कॉलरशिप के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ डिफरेंट है। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। स्कॉलरशिप होती है कैसे आती है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, जो कॉलेज में सबमिट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो मिनिमम जो है इसका क्राइटेरिया कभी कभी डिसाइड कर दी जाती है कि 60% आपका होना चाहिए, यानी अगर आप फर्स्ट डिवीजन में हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। हालांकि बहुत बार ये संख्या जो है 50% पे भी ली जाती है, तो ये अभी तक ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अदरवाइज अब मान करके चलते हैं 60 मान लीजिए, क्योंकि ये समय समय पे थोड़ा थोड़ा अपडेट इसमें हो जाता है। राइट, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उनका भी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। एक और क्वेश्चन है, सर डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट में फेल हो जाने के बाद बैक पेपर कब होगा AKTU बोर्ड का? तो मेरे भाई ये AKTU कोई बोर्ड नहीं है, ये है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यह एक यूनिवर्सिटी है, तो ये गलत है। यहाँ पे आपका हो जाएगा BTEUP, ये है आपका बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ये एक बोर्ड है, ये AKTU बोर्ड नहीं है। काफ़ी कन्फ्यूजन था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे जो है पिक किया हूँ। एक सब्जेक्ट में फेल होने के बाद जो है आप स्पेशल बैक पेपर दे सकते हैं, या फिर आप रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप फेल नहीं होते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में बैक होते हैं, पूरा आपका ईयर बर्बाद नहीं जाता है। आई थिंक आप आंसर से संतुष्ट होंगे। नेक्स्ट कमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे है, मैंने अपना रिजल्ट देखा, एक सब्जेक्ट में बैक है और मेरे कॉलेज में मैक्सिमम लोगों का बैक है, नंबर बहुत कम दिया गया है, ऐसा लगता है जानबूझ करके बैक लगाया गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा आप बताइए, स्क्रूटनी या री चेकिंग का क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? तो देखिए ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या करवाना चाहते हैं। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर आप करते हैं ये, तो इसमें आपको लगेगा 60 रुपये पे करना पड़ेगा आपके कॉलेज जो है कि बोर्ड को ऑनलाइन। अगर आप टोटल रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा
जाएगा 500 रुपीज़। इसमें आपकी कॉपी दोबारा नए सिरे से चेक की जाएगी, रीचेकिंग पे यानी पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। और स्क्रूटनी है, अगर इसका आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसमें आपके कॉपी को एक बार ओवरऑल देखा जाएगा, यानी कॉपी को दोबारा जांच नहीं कराया जाएगा। हो सकता है कि कॉपी में कुछ डेटा सही से न अपलोड किया गया हो आपके मार्कशीट में, या उसके नंबर को काउंट न किया गया हो, तो ये दोबारा से ज़रूर किया जाएगा। नेक्स्ट कमेंट की हम बात करें तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे मेरे पास है, सर मेरा एक पेपर में MW लिखा है। ठीक, तो MW का मतलब होता है मार्क्स वेटिंग, इसको मैं अब बता पाया हूँ। आई थिंक ये गलती से जो है कमेंट आपका पिक हो गया होगा। MW का मतलब है मार्क्स वेटिंग। ऑल सब्जेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम उदित फार्मेसी AP इन फर्स्ट ईयर एंड आई ऑल सब्जेक्ट पास ईजी, पैसा वसूल। जितेंद्र वर्मा जी, बिल्कुल उदित फार्मेसी पे बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो आप उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप से पढ़ करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तब 2022-23 सेकेंड ईयर का न्यू बुक वीडियोज बनाइए जिन स्टूडेंट को 2022 में फर्स्ट ईयर में क्लियर। देखिए इस पर कंप्लीट एक वीडियो बनी हुई है, इस वीडियो को आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं। हालांकि इस पर मैं कंप्लीट सिलेबस विथ वीडियोज बनाने वाला हूँ, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, इस पर वीडियोज जल्द ही आ जाएगी। सर हम नीट के साथ साथ डी फार्मा का कैसे मैनेज करें, उस पर आप प्लीज़ वीडियोज बना दीजिए। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा, लेकिन मैं अगर ओवरऑल यहाँ पे बताना चाहूँ कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं साथ में और आप चाहते हैं डी फार्मा करना, तो आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि नीट काफ़ी कठिन चीज़ है और डी फार्मा नीट के कंपेरिजन में काफ़ी ईजी है। और मैक्सिमम चीज़ें दोनों में आपको सिमिलर पढ़ना होता है, सेम पढ़ना होता है। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नीट की तैयारी करेंगे, तो जैसे HAP हो गया आपका, या फिर आपका सोशल फार्मेसी जो कि हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी के नाम से जाना जाता था, बायो केमिस्ट्री हो गया, कुछ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट हैं नीट के सिलेबस में भी आपको देखने को मिलेंगे अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो यानी कि ओवरऑल मैं बात करूँ तो लगभग 30 to 40% तक तो आप नीट की तैयारी करते करते ही डी फार्मा क्लियर कर लोगे। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कठिन ऐसा आपके लिए होने वाला नहीं है। सर अगर मेरा ईयर बैक आता है तो एग्ज़ाम कब होगा? ईयर बैक आता है तो 1 साल बाद एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो आपके यहाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, आप सेकेंड ईयर में जाने के बावजूद भी आप फर्स्ट ईयर में ही उनके साथ बैठ करके एग्जाम दोगे। सर मेरा 3 सब्जेक्ट में बैक है तो ईयर बैक लगेगी, उधर एग्जिट एग्जाम भी आ जाएगा, प्लीज़ सर बता दीजिए। जी बिल्कुल, अगर आपका 3 सब्जेक्ट में बैक है तो आपका ईयर बैक लगेगी और उधर जो है एग्जिट एग्जाम भी आ सकता है। तो ये बाकी अभी तक ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी कमेंट को पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास शायद टाइम ना हो, लेकिन आपको बताना बहुत कुछ है। सर ऐसे तो नहीं, सभी बच्चे बेकार हैं, सबको फेल कर दिया। हाँ, ये चीज़ें हैं, बोर्ड पे काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो है कि कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत सी जगह ऐसा भी हुआ है। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट हम कमेंट की बात करें तो क्या है, सर मैंने बी फार्मा में लेटरल एंट्री एडमिशन ले लिया, डी फार्मेसी में फाइनल, लेकिन ए सब्जेक्ट में ए रिजल्ट हो रहा है, फेल विद बैक, तो इसका फ़र्क पड़ेगा लेटरल एंट्री पर? देखिए इसका फ़र्क लेटरल एंट्री पर पड़ सकता है, क्योंकि आप पास नहीं हैं तो लेटरल एंट्री आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इसके लिए आप रीचेकिंग करवाइए। अगर आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये जो डबल ए आपका ऑप्शन है ये हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो इनका क्वेश्चन था, अगर इसका मैं सिमिलर दोनों को मिला जुला करके आंसर दूँ तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं फिर भी डबल ए यानी ऑब्सेंट बता रहा है, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मार्क्स वेटिंग में है। तो ये चीज़ें हैं, बोर्ड काफ़ी कुछ वैसे है जो कि गलत चीज़ें हुई हैं थोड़ा सा स्टूडेंट के साथ। सर मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हूँ तो डी फार्मा फाइनल ईयर तो क्या करना होगा? अब मुझे 1 साल फिर से देना होगा? जी बिल्कुल, अब 1 साल आपको फिर से देना होगा अगर आप 3 सब्जेक्ट में बैक हैं तो। सर 3 या 4 नंबर से बैक लगी है, कॉपी रीचेक में पास हो सकते हैं? जी हो सकते हैं, अगर आप आंसर ठीक ठाक लिखे होंगे तो रीचेक में पास हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप सही से नहीं लिखोगे, दोबारा कोई कॉपी रीचेक आपका करेगा तो शायद और भी नंबर कम दे सकता है, हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट में 1 या 2 नंबर से रह जाता है पास होने के लिए, तो क्या कॉपी चेक करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? बैक पेपर तो रीचेकिंग करना ही होगा, राइट? तो देखिए इसमें यह है कि अगर आपके 1 या 2 नंबर से बैक रह जाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि कॉपी रीचेक करवाए, डायरेक्ट हम एग्ज़ाम जो है दे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप कॉपी भी रीचेक करवाइए अपना, और अगर रीचेक के बाद भी आपका क्लियर नहीं होता है तो आप एग्ज़ाम दे लीजिए, दैट्स ऑल। ये आपका आंसर है, राइट? सर क्या कॉलेज में ऑब्जेक्शन लेने पर सारे क्लास के स्टूडेंट की कॉपी रीचेक करा सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई में। डी फार्मा फर्स्ट ईयर सुजीत सूरज यादव जी, जी बिल्कुल, अगर कॉलेज वाले एक्शन लेते हैं कि हमारे स्टूडेंट का सभी का कॉपी जो है दोबारा से रीचेक किया जाए तो पॉसिबल है, बट थोड़ी सी मुश्किल है। आपके कॉलेज के साथ साथ और कॉलेज को भी आना होगा, बाकी उतना ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, शायद मैं बोलूँ तो, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है, ये चीज़ें हो सकता है, ऐसा कोई नहीं कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर है एस, ये हो सकता है।
सकता है। बाकी प्रोसेस क्या है वो कॉलेज वाले ही बता सकते हैं। हालांकि कॉलेज वालों को कितना ढंग का पता है वो हमें अब धीरे धीरे करके काफ़ी चीज़ें पता हो चुका है, सामने आ चुका है। सर मेरा रिजल्ट में लिखा है फेल विथ बैक और पेपर कोड ये लिखा है इन्वायरमेंटल का, सर केवल इसी पेपर को देना होगा। हाँ देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, मैं इस कमेंट को पढ़ा हूँ अच्छे से कि ये है इनका कहना है कि इन्वायरमेंटल में अगर मेरा फेल है इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इसमें सारे सब्जेक्ट में फेल माना जाएगा। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये 100% गलत है कि सारे सब्जेक्ट में आपको फेल माना जाएगा। आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल माना जाएगा और आप एक सब्जेक्ट का ही आप पेपर देंगे, ना कि सारे सब्जेक्ट का। ये गलत मिथ है, लोग गलत इसको फैला रहे हैं। हमने इस पर काफ़ी रिसर्च किया और ये सही जानकारी मिली है। सर मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट में अब्सेंट है, अब क्या प्रॉब्लम होगी? अब और कॉलेज की तरफ से सारे नंबर अच्छे मिले हैं और मेरे रिजल्ट में AA लिखा होगा, ये आई थिंक गलत है, लिखा आ रहा है। ठीक, अब्सेंट लिखा होगा AA। अब आपको 1 साल बाद फिर से एग्ज़ाम देना होगा, फिर से क्लियर करना होगा। आप चाहें तो कॉलेज में फीस ना देकर कॉलेज से सही से नंबर आपको मिला है तो आपके ई बुक से 10 दिन पहले पढ़ा था, शुरू किया था, पास हो गया हूँ। हाँ जी, मैं ई बुक को इस तरह से प्रिपेयर ही करता हूँ, एग्ज़ाम के टाइम पे खास तौर से अपडेट कर देता हूँ कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं ढंग से मन लगा करके 10-12 दिन 15 दिन 20 दिन में भी पढ़ के पास हो सकते हैं, इतना उसमें कंटेंट दिया जाता है। सर मेरा कॉपी एक चीट पकड़ी गई थी, फिर दूसरी कॉपी में लिखा और आपका मार्क्स वेटिंग में, आई थिंक रिकॉर्ड नॉट फाउंड। देखिए आपका जो है कि यहाँ पे UFM लग चुका है, इस पे हमने कंप्लीट वीडियोज़ बनाया था, तो वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। आपका जो भी है नोटिस वगैरह बोर्ड निकालेगा तो आप वहाँ जा करके अपना समस्या का समाधान करवा सकते हैं, हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लगती है। हेलो सर, मेरा एक डेटा मार्कशीट में गलत हो गया है, उसके लिए आपको कॉलेज में कॉन्टेक्ट करना हो, जितने भी लोगों का डेटा गलत हुआ है। राइट, तो ये चीज़ें हैं। सर क्या नोट लगाने के बाद बैक आती है या फेल आता है? क्योंकि कॉलेज में कई लोगों ने नोट लगाया था, बच्चे ने चीट करने के लिए पैसे भी दिए थे। ठीक, सबका बैक आया है जिसमें पैसा दिया था और जिन्होंने नहीं दिया था। देखिए अर्चना कुशवाहा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप अपने कॉपी में नोट यानी कि पैसे रख देते हैं यहाँ पे कि आपका UFM भी लग सकता है ऐसे करने पर, अगर आपने कुछ ऐसे मतलब कि ऐसी चीज़ें की तो ये चीज़ें बेसिकली नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि कॉपियाँ जो चेक होती हैं वो CCTV कैमरे के सामने होती हैं। अगर कोई टीचर उसमें से नोट निकाल करके अपने पॉकेट में रखता है या कहीं भी रखता है तो उस टीचर पे भी एक्शन लिया जा सकता है। तो ये चीज़ें ऐसा ज़्यादातर चांस होता है कि ऐसे करने पर कोई फ़ायदा स्टूडेंट को नहीं मिलता है। काफ़ी लोगों ने पैसे वगैरह भी लेते हैं कॉलेज वाले, तो ये तो सब चलता है इस फील्ड में, लेकिन ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो मेरा ऐसा मानना है, बाकी आप अपने तरफ से देख सकते हैं। चेक करने पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड दे रहा है तो इसका मतलब आपका UFM लग गया है। ठीक, या फिर आप एक बार एप्लीकेशन लिखिए, कॉलेज में कॉन्टेक्ट कीजिए। सर मेरा भी यही, सर मेरे भाई की ईयर बैक लगी है, एक ब्रोकर ने बताया कि 40,000 में क्लियर करवा देंगे, प्लीज़ सजेस्ट मी। जी बिल्कुल, मैं नहीं सजेशन दूंगा कि आप 40,000 दे किसी भी ब्रोकर को। आप अपने भाई को बोलिए कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए और दोबारा से एग्ज़ाम दीजिए और पास हो जाइए, क्योंकि 40,000 आप ब्रोकर को दे लोगे, लेकिन जब बात आएगी DPEE की तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्योंकि होना है एग्जिट एग्ज़ाम, तो ब्रोकर के चक्कर में ना रहें। ठीक, और 40,000 अपना बचा लें। सर मैं सभी सब्जेक्ट का पेपर एक जैसा दिया था, सब में 20+ पेज फिल किया था, लेकिन एक सब्जेक्ट में 4 नंबर, दूसरे सब्जेक्ट में 19 नंबर, तीसरे सब्जेक्ट में 44 नंबर और सभी में सबका सेम किया था। मैं बहुत परेशान हूँ, घर पर नहीं बताया हूँ अभी तक कि मैं फेल हूँ। देखिए अतुल कुमार जी, क्या है कि बहुत से स्टूडेंट स्टडी करते हैं और ऐसी सिचुएशन में आपको घर पे बताना चाहिए कि हाँ मैं फेल हूँ, क्योंकि बोर्ड की तरफ से भी गलतियाँ हुई और ना कि आपके तरफ सिर्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये चीज़ कि एक मार्कशीट कोई भी ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप अपने लाइफ में कितना कामयाब हो, तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा दुखी मत होइए। अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो पास फेल होना आम बात है, जो कुछ करेगा उसी को तो फेलियर मिलेगा, जो कुछ करेगा ही नहीं वो तो भाई हमेशा लगेगा कि हाँ मैं बेहतरीन ही हूँ। तो इसको लेकर के आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। सिर्फ ये आपके साथ नहीं है, आप देख सकते हैं कमेंट में कितने लोग का रीड कर रहा हूँ, हालाँकि हज़ारों की संख्या में कमेंट छोड़ा गया है, फिर भी काफ़ी कमेंट यहाँ पर मैं पिक किया हूँ जो कि फेल या बैक लगा हुआ है स्टूडेंट का। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियसली आप आ रही है। मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, जितने लोग इस तरह से, काफ़ी लोग का ऐसा कमेंट आया था कि मैं खाना नहीं खाया हूँ, ये नहीं क्या हो, तो भाई ठीक है यार, पास फेल होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, आप टेंशन ले लो। एक मार्कशीट कभी ये डिसाइड नहीं करेगा अपने फ्यूचर में या अपने लाइफ में कितना सक्सेसफुल हो, कितना क्या करोगे। ठीक, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। मेरे कॉलेज के तरफ से प्रैक्टिकल नंबर बहुत कम
रखा है कि वजह से मैं फेल हो गया हूँ, मेरी ईयर बैक लग गई है, अब दोबारा सेकेंड ईयर का पेपर दूंगा। देखिए हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, लगभग मैं आपके कमेंट को पढ़ा था, अब जो मैंने कमेंट को भी पिक कर रहा था एक बार पहले, अब बहुत से कॉलेज वालों से मैंने बात किया तो कॉलेज वाले बोले कि सर हमने प्रैक्टिकल में बच्चों को 18, 17, 19 यहाँ तक कि 16, 15 ऐसे नंबर दिए हैं, लेकिन जब फाइनली रिजल्ट में उनके मार्कशीट में जो शो हो रहे हैं नंबर, वो शो हो रहे हैं किसी में 8 तो किसी में 7 तो किसी में 6 किसी में 0 तो किसी में AA। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा से कॉपी चेक कराना चाहिए और आपको बताना चाहिए बोर्ड को, कॉलेज वालों के लिए ये है कि आप जो है कि कॉपी दोबारा से देखिए ना जो हमने नंबर फिलअप किया था, क्योंकि ये गलत है। तो बोर्ड की तरफ से काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, ये सिर्फ आप कॉलेज पे ब्लेम नहीं लगा सकते हो। कोई सोल्यूशन बताओ यार, ये कब तक अपडेट हो जाएगा? अच्छा हाँ, ये मार्कशीट कब तक अपडेट हो जाएगा? तो बेसिकली 3 से 4 दिन में अपडेट हो जाएगा। अब तो आप 30 तक वेट कर सकते हैं, 30 सितंबर तक, राइट। उदित सर मेरा पेपर में AA लग गया है और मैंने खुद पेपर दिया है। देखिए हाँ, एक चीज़ यहाँ क्वेश्चन आ गया ना कि मैंने पेपर दिया था, मेरे पेपर में AA लग चुका है। ये बहुत लोगों का समस्या है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, नहीं होता है तो आप फिर से रीचेकिंग के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, आप अप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। क्या कीजिएगा, बोर्ड ऐसा कह रहे शायद कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकाले, कोई ना कोई रास्ता निकाले आगे चल करके, राइट। तो ये चीज़ें बहुत लोग के साथ है। सर BTI, अच्छा BTI आपने लिखा है, कोई जुगाड़ होता है बैक हटाने के लिए ज़रूरत? सर बताएं, हमारे कॉलेज में सबसे 20,000 देखिए, कहीं 20,000, कहीं 40,000, कहीं 10,000 ले रहे हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कहीं भी इस चीज़ चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है कि वो चीज़ें हो ही जाए। आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। अगर बहुत अफराध पैसा है तो डोंट वेरी भाई, आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है। सर क्या हम रीचेकिंग करवा लेते हैं तो बाद में बैक पेपर दे सकते हैं? नहीं, प्लीज़ दे सकते हैं, बिल्कुल आप दे सकते हैं, रीचेकिंग भी करवा सकते हैं और आप बैक पेपर भी दे सकते हैं। बैक क्लियर नहीं हुआ तो फिर से आप 1 साल बाद भी दे सकते हैं। सर अगर हम रीचेक करवाते हैं तो सारे सब्जेक्ट के फिर सभी सब्जेक्ट में फिर देखिए हाँ, ये चीज़ है कि सभी सब्जेक्ट के नंबर नहीं तो चेक किए जाते हैं। सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट का आप रीचेकिंग फॉर्म भरोगे उसके अकॉर्डिंग आपको 500 या 60 रुपये पैसे देने पड़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर चेक होगा, ना कि सभी सब्जेक्ट के पेपर चेक होंगे। तो ऐसा नहीं है। रीचेकिंग के बाद फेल हो गए तो बैक पेपर तुरंत दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। रीचेकिंग के बाद फेल है फिर भी आप बैक पेपर अब दे सकते हो। सर अगर हाँ, इन्वायरमेंटल एजुकेशन में ईयर बर्बाद होगी कि नहीं? जी बिल्कुल नहीं होगी। बाकी में आपका 68% है तो सिर्फ आप एक सब्जेक्ट का पेपर दीजिए, एक सब्जेक्ट का पेपर देने के बाद आपका जो है पासिंग हो जाएगा, आप पास हो जाओगे। 2018 में मैं आया हूँ, ये एग्जिट एग्ज़ाम नियम और मतलब अच्छा राइट, 2018 में एग्जिट एग्ज़ाम का नियम आया है, 2022 तक फिर भी नोटिस ही नोटिस, मतलब 4 साल से नोटिस आ रही है। PCI मतलब डेट पे ऐसा कुछ फिक्स डिक्लेयर नहीं कर रही है, शायद ना कर पाए, शायद आगे भी ऐसा ही बढ़ते रहे। तो हाँ भाई, 4 साल हो गया लगभग और इस पर अभी नोटिस पे नोटिस PCI निकाल रही है डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन पे, शायद आगे भी काफ़ी साल तक नोटिस निकल सकती है, ऐसा आपका कहना है। बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं और उम्मीद है कि एग्जिट एग्ज़ाम जल्द ही होगा। उदित भाई, डी फार्मा का मार्कशीट पर ऊपर भी पूछ सकता है नंबर, यू अपर क्या लिखे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ करीब। उदित भाई, डी फार्मा की मार्कशीट पर पूछ सकता है सब्जेक्ट के नंबर? अच्छा राइट, आपका कहना है कि एक ऊपर में सब्जेक्ट का नंबर होता है और सेम सब्जेक्ट का नंबर जो है नीचे भी होता है, राइट। काउंट कौन सा होता है ये बता दो, मैं अलग अलग नंबर क्यों होता है? देखिए जी, ऊपर जो नंबर होता है सभी सब्जेक्ट के आपके, वो एक थ्योरी के होता है और नीचे जो होता है सेम उसी सब्जेक्ट के, वो प्रैक्टिकल के होता है। उसके बाद होता है आपका जो है कि डिसिप्लिन का, गेम का और इन्वायरमेंटल एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट का डी फार्मा अगर फाइनल ईयर के हैं तो ऊपर जो है वो थ्योरी के मार्क्स हैं और नीचे जो है वो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। ऊपर भी दो एक एक सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, एक में लिखा होगा 80 और एक में लिखा होगा 20 फुल मार्क्स, एक पे लिखा होगा सेशनल और एक पे नहीं लिखा होगा कुछ भी। तो जो कुछ भी नहीं लिखा है वो आपके थ्योरी के मेन एग्जाम में जो एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, और जो सेशनल लिखा है वो कॉलेज का नंबर होता है, राइट। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर, ऊपर आपने लिखा है। शायद आपको नहीं पता है, लेकिन डी फार्मा में 80 में से 20 पास है, राइट। शायद मुझे नहीं पता है, ऐसा था पहले, लेकिन मेरे को पहले जो पता था वही पता था और वो सही था। मैं जो वीडियोज़ बनाया था उस वीडियो को भाई साहब देखें और मैंने उसमें बताया था कि 80 में से आपको एटलीस्ट 24 नंबर लाना है पासिंग के लिए। ये हमें एक जो है काफ़ी एक्सपर्ट टीचर थे, उन्होंने हमें ऐसा बताया कि बीटी का ये कुछ रूल है जो कि वो नंबर वगैरह ही चढ़ाते हैं, तो उनको ये चीज़ें जानकारी थोड़ा सा गलत थी। यहाँ पे क्या है
कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका 100 में से लाने की ज़रूरत है, यहाँ पे 40 ना कि 20, ऐसा भी कोई ज़रूरत नहीं। 20 ना करके कम आए फिर भी आप पास हो जाओगे। गलत है ये, राइट, गलत है ये। अच्छा, इसी कमेंट के नीचे कुछ कमेंट आए जो कि क्रॉप करना मैं भूल गया हूँ, PDF बन गया थोड़ा जल्दी में बनाने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे। ये वीडियो जो आप देख रहे हो कि लगभग 24 मिनट की हो चुकी है और अभी भी कुछ कमेंट बचे हैं। सर मैं बहुत लिखा था लेकिन मुझे सिर्फ MCQ के नंबर मिले हैं, थ्योरी के नंबर नहीं। देखिए नीरज कुशवाहा जी, बहुत लोग की कॉपियाँ सही से चेक नहीं हुए, उसमें से एक आप भी हैं, शायद आपकी कॉपी सही से चेक नहीं। प्रैक्टिकल और थ्योरी 40 नंबर है तभी पास होंगे। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे इस कमेंट को पिक करने का मतलब ये था कि काफ़ी लोग का ये कन्फ्यूजन है कि जो मेरा 80 नंबर है वो तो मेरे थ्योरी एग्जाम का है, नीचे जो 20 नंबर का है वो प्रैक्टिकल का है। मेरे भाई नहीं, वो सेशनल का है, उसके सामने सेशनल लिखा है। जस्ट यही चीज़ एक नीचे होगा वो भी प्रैक्टिकल का है। तो 40 आपके थ्योरी में भी सेपरेट होना चाहिए और 40 आपके प्रैक्टिकल में भी सेपरेट होना चाहिए। प्रैक्टिकल के भी टोटल फुल मार्क जो है 100 होते हैं और थ्योरी के भी टोटल फुल मार्क्स 100 होते हैं। सभी में बात करें तो इसमें भी 40 आना चाहिए और इसमें 40 आना चाहिए, तभी आप हो जाओगे पास। तो राइट, ये है कंप्लीट चीज़ें। हाँ, आपने जो एक फर्स्ट ईयर का गाइड क्वेश्चन दिया था बहुत हेल्पफुल मिला, थैंक यू लॉट। जी बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट ईयर का मिला था आपको, उसमें बहुत मिला था। सेकंड ईयर में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा, तो डोंट वेरी, आप ऐप पे जा करके अपनी क्लासेस वगैरह भी अटेंड कर सकते हैं। भाई मैंने सेकंड ईयर का एग्जाम नहीं दिया तो अब क्या होगा? अब आगे नेक्स्ट ईयर में आपकी एग्जाम होगी दोबारा से। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट के नाम को थोड़ा सा क्रॉप कर लिया है क्योंकि उन्होंने कॉलेज के नाम को साथ में ऐड कर दिया था। का स्टूडेंट हूँ सर, मैंने प्रैक्टिकल दिया था सिर्फ, फिर भी मेरी मार्कशीट में सारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में AA लगा रहा है। ये चीज़ें, इसका मैं ऐसे क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, आप बहुत परेशान हैं तो आप कॉलेज में कॉन्टेक्ट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉलेज वाले इन जो ऐसी समस्या है इसको सुनेंगे और शायद मार्कशीट अपडेट होकर के जब आएगा तो आपको इसका सही सेंसर मिल जाएगा। कॉपी चेक हुई है या नहीं कैसे पता चलेगा? इसके लिए रीचेकिंग या स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप कीजिए, रीचेकिंग का फॉर्म फिलअप कीजिए बेसिकली, फिर पता चलेगा कि आपकी कॉपी शायद चेक ढंग से नहीं हुई थी। कॉपी चेक हुई है तभी तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिले हैं। BTUP बोर्ड सबसे बेकार है और भ्रष्ट बोर्ड है, क्योंकि जिन बच्चों का अच्छे स्कोर करने की उम्मीद थी वो उनका नहीं हुआ और जिनका नहीं थी वो क्लियर कर गए हैं। भाई बहुत से लोग का ऐसा कहना है, बहुत ख़राब सिस्टम है यहाँ का। ये कहीं ना कहीं बोर्ड पे काफ़ी चीज़ें लिखे हैं, तो ये ऐसा कुछ क्वेश्चन इनका नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इसमें पिक है। और एक यहाँ पे नो प्रॉब्लम सर, कॉलेज के प्रिंसिपल को फुल जानकारी नहीं है, वो हमें चूतिया काट रहे हैं। एक चीज़ें मैं यहाँ पे, ये कमेंट लास्ट था और ये चीज़ें मैंने ऐड किया था यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया था भाई उसमें हमने कॉलेज के प्रिंसिपल से ही ये जानकारी ली थी। और वो ऐसा कॉलेज था जो 1998 से चल रहा है कॉलेज, और वो कॉलेज BT बोर्ड से अफिलेटेड था और जिनसे हमने बात किया था उन पर थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही उम्मीद थी कि ये जो जानकारी बताएंगे सही जानकारी बताएंगे। और एक दो जगह हमने और भी जानने का प्रयास किया तो वो भी क्लियर कट नहीं बताया, तो मैंने उनसे ये पूछा कि कंफर्मेशन के लिए कि क्या ऐसा है कि 80 में से 24 लाना ज़रूरी है? तो बोला हाँ 24 ही है। तो हमने श्योर हो गया कि थोड़ा सा BTE का रूल है वो गलत है। अदरवाइज मैं अभी जो है आपको वीडियोज का स्क्रीनशॉट एक लगा देना चाहूँगा कि हमारे आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें परसेंटेज कैलकुलेशन वाला बताया था कि हमारे झारखंड में क्या है कि झारखंड से हमने स्टडी किया हुआ है। हमारे मार्कशीट में क्लियर लिखा होता है भाई, सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट के नेम के आगे सब्जेक्ट का फुल मार्क्स है, सेशनल के अलग से मार्क को इन्होंने दिखाया ही नहीं है, क्लियरिफाई किया ही नहीं है। उसके आगे लिखा हुआ है पासिंग मार्क 40%, उसके बाद लिखा हुआ है कि आपके इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आए हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं, तो यही से हमें ये क्लियर हो जाता है कि भाई सेशनल और यहाँ पे अलग से जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम है उससे कोई मैटर नहीं है, पासिंग मार्क्स 40 है तो है। तो फ्रेंड्स ये था इस सप्ताह का टोटल कमेंट। उम्मीद है कि आपको कंप्लीट जो भी डाउट था, जो भी आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर सही से मिल पाया है। मैं ऐसा ट्राई किया हूँ कि बहुत फास्ट में आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ और टाइम को आपके ज़्यादा न लेते हुए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दे पाऊँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जो भी कमेंट करते हो आपके कमेंट का आंसर मैं इसी तरह से वीडियोज़ के माध्यम से देने का प्रयास ज़रूर करता रहूँगा। जो भी एक सप्ताह का कमेंट रहेगा उसको संडे या मंडे को कलेक्ट करने के बाद मंडे को ही वीडियो बनती है और मंडे को ही अपलोड हो जाती है चैनल पर, राइट ना। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।